कैसा है, ये जो इलेक्शन हुआ है ये सिर्फ जाली लगाने का हुआ है। अगला वाला जब होगा तो वो गटर बनाने का होगा, उसके बाद फिर हम गार्डन तक पहुंचेंगे, 30-40 साल लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागे फिरदौस मस्जिद के ठीक पीछे वार्ड नंबर 5 का एक एरिया, और मैंने रमज़ान में यहाँ पर विजिट किया था। विजिट करने के बाद हमने यहाँ पर वीडियो में दिखाने की कोशिश ये की थी कि इस एरिया में लोगों को तकलीफ़ ये है कि धीरे धीरे जो रोड का हिस्सा है, जो चलने की जो जगह है, वो धीरे धीरे कचरे और दूसरे जो रैबिट वगैरह है उसकी वजह से धीरे धीरे ना वो कम होता जा रहा है। हमने दिखाया था कि यहाँ पर पास में ही जो एक गली है, उस गली में गटर का काम हुआ था, तो वहाँ पर जब काम होने के बाद वो गली का पूरा रैबिट जो भी कचरा गंदगी थी वो लाकर यहाँ पर फेंका गया, ऐसा हमें लोगों ने बताया था। फेंकने के बाद अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर लगातार कचरा वो धीरे धीरे जमा हो रहा है, जिससे बच्चे, उनको खेलने की कोई जगह नहीं मिल रही है, रास्ते क्लियर नहीं है, साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल यह है कि जब हमने नगर सेवकों को यहाँ पर जिता कर दिया है, वार्ड नंबर 5 में 4 नगर सेवक हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी 4 के चारों के होते हुए भी आप अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ काम दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है। एक तो वो हमने बताया था, साथ ही हमने ये भी दिखाया था कि यहाँ पर जो जाली का मसला है, चेंबर जो यहाँ पर लगा हुआ था, सीमेंट का चेंबर था, वो उबड़ खाबड़ था, तो उसको उन्होंने कोई कॉर्पोरेटर तारिक अंसारी जो है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने उसको चेंज करके हमें वीडियो भेजा था कि हमने वो चेंज कर दिया है। तो जाली तो लग गई, मगर ये जो मामला है रैबिट वाला और ये जो मामला है गंदगी का, ये मामला उस वक्त भी ऐसा ही था, अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि मैं समझता हूँ महीने भर के ऊपर हो गया, मगर अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इसके बारे में बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई क्या तकलीफ है उनको। आप यहीं रहते हैं भाई, इसी एरिया में? जी, मैं यहीं रहता हूँ, सामने ही रहता क्या नाम आपका? हूँ। शकील अंसारी। ओके, तो क्या मामला है ये? इसके पहले भी इसकी वीडियो में बनाकर डाल चुका हूँ, तो लोगों ने मुझे बताया कि हमने सॉल्व कर दिया है, बट ये मैं देख रहा हूँ ये तो वैसे का वैसे ही है। देखो ना, आप देखो ना, आपके सामने ही है। हम लोगों को बहुत दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत है, बास आती है, हर चीज़ की दिक्कत है। खेलने कूदने के लिए थोड़ी सी जगह बची थी, वो भी इसको मतलब लगा के रखे। बाजू में गर्दुल्ले लोग रहते हैं, सब रहते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा आप बताओ मेरे। बिल्कुल गलत असर जाएगा, गलत असर जाएगा, गलत संगत में जाएंगे। हम लोग हमारे घर के अंदर कोई नशा नहीं करते, इसके लिए कि बच्चों के ऊपर कोई असर ना पड़े। समझ में आया? तो ये बाहर के माहौल, हम क्या माहौल दे रहे हैं हम बच्चों को, पहले बताओ आप। ये देखो आप सामने, ये सामने पूरा इसका कोई समाधान नहीं किया किसी ने भी, किसी कॉर्पोरेटर ने विजिट किया कि भाई चल। तीसरी बार वीडियो बन रही उबैद भाई आपके माध्यम से, आप खुद बनाए हो। एक बार ये बिल्डिंग वाले ने मतलब दिए थे, बयान दिए थे, 2 बार मैं दिया हूँ जी। ये पूरा कचरा जो है जमाने से पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला राजी नहीं है। इधर आए कोई, किसको बोला जाए पहले बताओ? कौन उठाता है यहाँ पर कचरा? उठाने के लिए कोई आता है? कोई नहीं आता है। बट ये कचरे से ज्यादा मैं देख रहा हूँ मिट्टी है, रैबिट है, पत्थर है, ये सब जमा है। वो भी मतलब फालतू चीजें कहीं की भी आए तो ये समझ लो ऐसा है कि गढ़ बन गया है कि चलो इधर ही डाल दो। अच्छा, तो ये कहाँ से लाया गया, मतलब ये कहाँ से आया यहाँ पर? इसकी तो आइडिया नहीं मुझे कहाँ से आया ये, बट ये आया कहीं से भी, कोई भी कचरा। आप देखो ना, इधर वीडियो दिखाओ आप उनको भाई को, यहाँ से लेके अंदर तक दिखाओ भाई, पूरा अंदर तक दिखाओ, ये कहाँ से आया है कचरा, ये घर का है, कहाँ का है। तो ये तो मोहल्ले वाले ही फेंक रहे होंगे ना, कोई और तो? हमारे मोहल्ले वाला कोई नहीं फेंकता भाई, हमारे मोहल्ले वाला कोई नहीं। कहाँ से आया ये, आप कहीं से भी आया उससे मतलब नहीं, बैठ कर साफ तो होना चाहिए ना। साफ, चलो फेंको कोई बात नहीं, अपना तो वक्त निकाल दिए, टाइम निकाल दिए, जो भी निकाल दिए कि चलो अभी बाद में ये भी बोला गया था कि बाद में फेंक दिया जाएगा, मगर कोई नहीं फेंका। ये तीसरी मरतबा वीडियो बना रहे उबैद भाई आपके माध्यम से। और बाजू में देखो ये बाथरूम है, बाथरूम के बारे में मुझे बोलना है। बाथरूम के बाथरूम का लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है। आप अभी वापस से दिखाइए, ये कभी भी धोखादायक हो सकता है, ये देखो तो पहले आप उसको। धोखादायक ही है वो कभी भी गिर सकता है। देखो कितनी बड़ी टाकी रखी हुई है, वो टाकी कभी भी लेके बैठ जाएगी, और नीचे बाथरूम में बैठो तो पूरा छत पानी चूता है, टपकता है, पूरा रसा गया है, बोलने का मतलब वो कभी भी गिर सकती है वो। तो अब ये सवाल ये बनता है कि भाई जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जो कॉर्पोरेटर सामने आए थे कि भाई आप हमें जिता कर दो, हम आपकी भिवंडी को सिंगापुर बनाएंगे, कहाँ है भाई? वो वैसे का वैसे ही मामला है, वैसे का वैसे ही मामला है। बोला गया, बरहाना बोला गया। हमारे हैदर भाई 3 मरतबा एप्लीकेशन दे चुके हैं, जाके बोल चुके हैं, बोले हो गया है, कर दिए। तो आपके सामने यहाँ वीडियो दिखाओ। वो सिर्फ जाली लगाता हुआ मैंने देखा कि वो जाली सिर्फ लगी है बस, बाकी ये तो वैसे ही है। वो भी बहुत बड़ा काम हो गया, हुआ तो सही कुछ। मैं बड़ा मानते हैं। मैं क्या समझता हूँ, भिवंडी के अंदर जाली लगाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है भाई। जाली लगा दिया मतलब कॉर्पोरेटर बनने का हक अदा कर दिया, ऐसा होता है भाई। आपके माध्यम से जब तक ये साफ नहीं होगा, हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। नहीं, मैं भी तो बनाते रहूंगा, दिखाते रहूंगा। यहाँ पर ये जो तकलीफ है, ये धीरे धीरे ना ये रोड पर आती जा रही है। भी दिखाइए उबैद भाई, बाथरूम का भी दिखाइए, और खुला हुआ चेंबर, ये खुला हुआ रास्ता पूरा दिखाइए आपका, ऐसा पूरा मामला। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ हैदर भाई आपसे भी, आप इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये मामला? 4-5 दिन पहले मैंने दोनों काउंसलर लोग को ही बुलाया था, मलिक भाई को ही बुलाया था, वो क्या नाम है काउंसलर, उसको भी बुलाया था। रात में वो लोग आए थे, देखे वो लोग, तो बोले हम लोग बोले कराते हैं। कब की बात है ये? अभी 8 दिन हो गया है। 8 दिन पहले आपने बोला कि ये करवाएंगे वो लोग, करवाएंगे वो लोग, लेकिन अभी तक कुछ आए नहीं, भी जाके नहीं। फिर फोन लगा तो फोन उठाते नहीं वो लोग।
बट वो तो बोल रहे हैं, जिस तरीके से मैं उनसे जब मिलता हूँ तो वो तो बताते हैं इस तरीके से कि भाई शहर में तो विकास ही विकास हो रहा है। अरे तुम्हारे सामने ना कैसा, तुम्हारे सामने ना वो कैसा विकास है ये। दिखाइए आप ये इस तरह, वो ये विकास है, ये विकास मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं शहर के अंदर की, जो छोटी छोटी चीजें हैं, साफ सफाई हो गई, क्लियर। बात काट रहा हूँ आपकी, इसकी वजह से देखो ये कुत्ते जानवर ये बढ़ रहे हैं, ये देखो ये अभी हमारे मोहल्ले में 1-2 लोगों को काटे हैं। हाँ। और हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, मैं खुद भगाता हूँ, मेरी उधर रोड पे दुकान है, मैं खुद रोड पे बैठा हूँ, गलत नहीं है उसके अंदर, मगर रोड पे मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं खेलने देता, खाली इसके लिए कि भाई देखो ये हादसा हो चुका है। अभी आप उधर कैमरा दिखाइए, कुत्ते काय के लिए आते हैं बताओ मेरे को? तो जब यहाँ पर गंदगी रहेगी तो खाना तो यही खाएंगे ना वो। अभी क्या हो रहा है कि भिवंडी शहर में एक तो पोल्यूशन चारों तरफ है, उनको तो इधर सब जमाड़ा बन रहा है, इधर अंडे बच्चे सब पैदा कर रहे हैं, कुत्ते की तादाद बढ़ते चली जा रही है। ऐसी गंदगी है कि बीमारियां फैलेगी, सब फैलेगी, उससे ज्यादा दवा दारू में लोगों को पैसा डालना पड़ेगा अगर ऐसी रहेगा। चार में से किसके पास गए आप लोग? मैं मलिक भाई के पास गया था और ये तारिक के पास गया था, तो वो लोग 8 दिन पहले आए थे। हाँ। वो लोग बोले हम लोग करवाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ दिखने में नहीं आया। जिम्मेदारी तो चारों की है ना, क्योंकि लोगों ने चारों पैनल को अगर वोट दिया तो जिम्मेदारी चारों की बनती है, लेकिन लोग अपने हिसाब से एरिया बांट लेते हैं कि भाई ये एरिया में मैं, ये एरिया में मैं, ठीक है जी। ये हमारे रोड की जो गटर है, ये बागी फिरदौस मस्जिद के पास की पूरी गटर है, पूरी ब्लॉक है। और अभी बारिश आने वाली है, अभी 2-4 महीने में जब बारिश आ जाएगी। कितने बार तो मैं कंप्लेंट डाल के साफ करवाया म्यूनसिपैलिटी में। तो हमने कॉर्पोरेटर क्यों चुना है फिर? सवाल तो वही आता है कि जब सब काम पूरा हमको ही करना है, खुद करना है, तो फिर कॉर्पोरेटर चुन के फायदा क्या है फिर हमको? इलेक्शन से पहले बात ये होती है कि हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमाका करेंगे, हो जाने के बाद हमको बोलने की क्या जरूरत है? तुम जो बोले वो ही करो, खाली बोलने का मतलब मेरा ये करके दिए ना, वो जाली लगा कर दिए ना। वो तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा काम करके दिए। वो 2 बार वीडियो बनाया तो भी समझ लो इतनी सी जाली लगी है, इसलिए आपको बार बार बुलाया जाएगा जब तक ये काम नहीं होगा। काम नहीं होगा, बिल्कुल। और मैं भी बार बार आऊंगा, सिर्फ यही नहीं, पूरे भिवंडी शहर के अंदर जहां जहां पर भी जिस भी वार्ड में तकलीफ है, अगर वो वार्ड के लोग, वार्ड के मेंबर अपना वार्ड क्लियर नहीं करेंगे तो ये चीजें बार बार दिखाई जाएगी, हाईलाइट की जाएगी, जब तक आप लोग कायदे से काम नहीं करेंगे। पहले वो गटर का हाल देख लो आप, चलो मेरे साथ। वो तो मैं जानता हूँ, वो तो मैं देखा ही हूँ। नशाखोरी हो रही है, हर चीज हो रहा है। बाजू में देखो उधर पे हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे कैसे खेलेंगे बताओ आप मेरे को? जगह कहाँ है खेलने के लिए? आप तो गार्डन कोई बना ही नहीं हो, बराबर है। कोई चीज के लिए कहीं दूसरे के प्रॉपर्टी पे खेले तो वो दूसरे के प्रॉपर्टी पे देखो ये खुद ने कब्जा करके रखे, कैसे खेलेंगे बताओ? हाँ, दिन भर तो हम बच्चों को घर में रख नहीं सकते, दिन भर रख सकता है क्या कोई हमारे बच्चों को ग्रोथ के लिए? तो ये सारी चीजें हैं ना कि बाहर खेलेंगे कूदेंगे तभी तो ग्रोथ। से ज्यादा दूर नहीं, आप कल्याण चले जाओ, वहाँ बच्चों के लिए बाकायदा गार्डन है। हमारे इधर गार्डन है तो भाई प्राइवेट में दे दिया ना, तो ये संडास है देखो, ये बाथरूम है, ये प्राइवेट में दे दिया। कैसा है ये जो इलेक्शन हुआ है, ये सिर्फ जाली लगाने का हुआ है। अगला वाला जब होगा तो वो गटर बनाने का होगा, उसके बाद फिर हम गार्डन तक पहुंचेंगे, 30-40 साल लगेगा। सामने आवे कोई कॉर्पोरेटर तो उनसे सवाल किया जाए कि भाई क्या किया जाए। अगर चारों कॉर्पोरेटर में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको भी कुछ बोलना है इसके ताल्लुक से तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपसे सवाल जवाब करने के लिए तैयार हूँ कि भाई आपके वार्ड में कहाँ पर क्या तकलीफ है और आपने उसका काम किया है या नहीं किया है। आप अगर उसके बारे में कुछ भी बोलना चाहते हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आइए जरा टॉयलेट का ये जो मामला है वो भी देख लेते हैं, भाई क्या है। झुकी हुई है ये, हाँ, पूरी झुकी हुई है ये कभी भी दब जाएगी, देख लो आप नीचे। और पूरा माल ऐसे इस तरफ दिखाओ आप, ये पूरा माल देखो, ये पूरा ओपन रहता है। ये इसका कोई सिस्टम नहीं है, मतलब नहीं, पैसा लेने के लिए बैठा है ना ये। अगर हम जाएंगे तो हमसे भी पैसा ही लेना है भाई। अगर हमारे घर में नहीं है, कोई चीज की प्रॉब्लम है, तो हम आएंगे तो हमसे भी पैसा ही लेना। तो हम क्यों बर्दाश्त करें फिर ये बास और ये सब क्यों बर्दाश्त करें? क्यों दे रहे बताओ ना आप? सही बात है, इसी चीज के लिए तो दे रहे ना। बराबर। बाकी ये चीज देखो ना, ये सही चीज है क्या पहले बताओ? कौन है यहाँ का जिम्मेदार? यहाँ का जिम्मेदार कोई है क्या? अभी बैठा है उबैद भाई, बहुत दिन तक तो यहाँ से पूरा माल बहता था। बराबर, वो तो मैं लास्ट टाइम आया तो बह रहा था, अभी तो नहीं बह रहा है। अभी देख लो आप, यहाँ से सामने पूरा ओपन है। ये टॉयलेट को कितना साल हो गया बने हुए? मैं समझता हूँ कम से कम 20 से 25 साल हुआ है। इसका कोई अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं कि भाई इसको तोड़कर दोबारा बनाया जाए या इसको रिपेयर किया जाए? वैसे के वैसे, दरअसल यहाँ पे पहले मुतरी थी। अच्छा, पेशाब करने के लिए हम लोगों के लिए, जेंट्स के लिए मुतरी थी। बाद में ये हुआ कि चलो भाई इसको बाथरूम बनाया जाए, तो हम लोग भी खुश हो गए, चलो भाई मोहल्ले में है नहीं, एक ही है, 1 से 2 हो जाएगी। तो पता चला ये पैसे वाला सिस्टम है, प्राइवेट सिस्टम, ठेके पे दिया गया है। चलो ठेके पे दिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ठेका दिया उसकी तो जिम्मेदारी है ना। वो जो रेख देख तो करो, 11 बजे ये बंद हो जाता है। आप हमारे किसी को 11 बजे आ जाए तो कहाँ भागे बताओ आप? हाँ, उसके अलावा और कोई है नहीं पास? कोई नहीं है आस पास, कहीं नहीं है। फिर डायरेक्ट जाओ, क्या नाम है अपना, निर्मल में वंजरपट्टी नाका। हम लोगों के तो घर में है, जिसके घर में नहीं उसको पूछो ना। कभी मैं भी वो दिन निकाला हूँ जब घर में टॉयलेट नहीं रहती, इमरजेंसी आ जाती है, जाना रहता तो कितना भारी पड़ता है। वो दिन निकाला उबैद भाई। 11 बजे बंद हो जाती है, 11 बजे, जबकि चालू रहना चाहिए रात में। आप ही जिम्मेदार हो, जो भी है। आप जिम्मेदार नहीं हो, उनको बुलाओ। आप नहीं हो? अच्छा, ठीक है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप टॉयलेट की कंडीशन दिखाइए। ये पूरी की पूरी टॉयलेट की कंडीशन यहाँ पर धीरे धीरे खराब हो गई है। अब ज़रूरत है कि इसको रिपेयर किया जाए या तोड़कर दोबारा बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ आबादी के हिसाब से इसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसी और टॉयलेट अगर नगर पालिका की कोई और जगह होगी आसपास में तो और उनको बनाकर दिया जाए कि भाई अगर यहाँ पर नहीं है तो कहीं और जाए आदमी।
एक टॉयलेट बंद होने से पब्लिक को क्या होता है कि फिर वो एक वार्ड से छोड़कर दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है। कुछ कहना चाहते हैं भाई? हाँ, अभी तो हम अभी के हैं नया, अभी आधा घंटा। आप यहाँ पर आए? कभी भी पूछते तो ये ऐसे ही बोलते कि आप इसके पहले भी वीडियो बनाए थे तो ये बोले थे कि मैं अभी तो लगा हूं। हाँ, आप उस दिन भी बोले थे ना कि मैं तो लगा, वो दूसरा था। तो ये मतलब बदलते रहते हैं रोज। जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताओ। काम करने वाला कोई आदमी यहाँ पर फिक्स नहीं होता ना, अभी तो हम अभी के हैं। आप अभी आए हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अभी आए हैं तो कब तक के लिए आए हैं बताइए? कब तक काम करेंगे आप? कितने महीना, कितने साल काम करेंगे? रहेंगे तो अभी रेगुलर रहेंगे। फिर भी अभी इसके पहले जब वो बंदा आया था तो बोला कि अब हम रहेंगे, अब आप आ गए हो तो बोल रहे हैं अब हम रहेंगे। मतलब हफ्ते 15 दिन में बदलते रहते हैं क्या? चल जाता है यहाँ से, भाग जाता है। नहीं, भाग जाते हैं? क्यों भाग जाते हैं? पैसा वैसा नहीं होता तो क्या जाए। हाँ बराबर, पैसा वैसा नहीं मिलता तो क्या करेंगे? भागेंगे ना, वो तो काम करने के लिए आए हैं ना। सही बात है। खैर, ये जो एरिया का जो प्रॉब्लम है वार्ड नंबर 5 का, चारों नगर सेवक से रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने वार्ड की जो बातें कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जगह जगह पर वीडियोस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मालूम पड़ता है कि यहाँ पर नल में पानी आ गया, वहाँ पर चैम्बर लग गया, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। लेकिन जो असल चीज़ है इस तरीके की, जो जैसे कि अभी ये गटर की बात कर लो, ये टॉयलेट की बात कर लो, या रास्ते में जो गंदगी पड़ी हुई है, जो रैबिट पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई नहीं है, उसके ऊपर कौन ध्यान देगा? कोई भी उसके ऊपर ध्यान देने के तैयार नहीं है और धीरे धीरे वो चीज़ें जो है बढ़ती जा रही है। तो अब चारों नगर सेवकों से रिक्वेस्ट है कि वार्ड नंबर 5 में बागे फिरदौस मस्जिद के पीछे का इस एरिया पर आप लोग ध्यान दीजिए, वरना फिर ये वीडियो बार बार तब तक बनती रहेगी जब तक ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होता। आपके एरिया में भी अगर आपके नगर सेवक काम नहीं कर रहे हैं तो चैनल पर नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए, चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तब तक जब तक काम नहीं होता। थैंक यू। आप ये टाँकी देखिए, टॉयलेट के ऊपर जो टाँकी रखी हुई है वो टाँकी का वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये जो इमारत है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, वो बैठ रही है। तो कल को अगर वो टाँकी मानो कि पूरा पानी भरा हुआ है और कोई हादसा हो गया, टाँकी अगर नीचे गिर गई, कोई बंदा अंदर रहा, उसकी मौत हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन?